ठीक है। अब ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है। अब आप इससे देख सकते हो कि क्या क्या रीज़न थे जिस वजह से अब मैं यूट्यूब के ऊपर आया हूँ। बाकी गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं। कैमरा अभी इतना चलाना नहीं आता, ना ही कैमरे के आगे इतना बोलना आता है। बाकी गलतियों को माफ़ करना हमारी, और जो मैं वर्कआउट प्लान दूंगा उसको मिनिमम आप 3 महीने तक इस्तेमाल करना। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना अपने ऊपर, तो उसको मैक्सिमम और मिनिमम 3 महीने का टाइम लग ही जाता है रिजल्ट देने में। व्हाट्सअप गाइज, अजय मेहरा दिस साइड। वेल, मैं आज आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने कम से कम आज से 10 साल पहले जिम स्टार्ट किया था। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होता गया, मेरे साथ और भी लड़के जो जुड़ते गए, जो अपनी फ़िज़ीक को डेवलप करना चाहते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मेरे पास थोड़ा सा सामान था उसी से मैंने शुरुआत कर दी उनको सिखाने की। फिर क्या हुआ, मैंने देखा कि उनको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा था, बॉडी उनकी काफ़ी अच्छी डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी। और फिर जो उनके फ्रेंड थे वो भी मेरे पास आना शुरू हो गए। इससे क्या हुआ कि मुझे जो मेरे पास सामान था वो कम पड़ने शुरू हो गया। तो मैंने उसके बाद उनसे बात की कि अगर आपको और सामान की ज़रूरत है तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं फ़ीस लगा देता हूँ, एक छोटा सा बैरियर मैंने लगा दिया ताकि उसको हर कोई क्रॉस ना कर पाए। क्योंकि जब मैं फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा था तो मेरे पास बहुत लड़के ऐसे आ रहे थे जो टाइम पास करने की वजह से आ रहे थे। वो आते थे, टाइम पास करते थे और चले जाते थे। जो लगाना चाहते थे उनको भी सामान पूरा नहीं मिल पाता था। तो मेरी छोटे से अमाउंट की फ़ीस लगाने की वजह से एक तो वो बैरियर जो है वो बन गया कि उसको हर कोई जंप ना कर पाए। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके लड़के बढ़ते गए। जो फ़ीस लिमिटेड, जो चलो जो कुछ भी था अमाउंट, वो धीरे धीरे बड़ा होता गया क्योंकि लड़के ज़्यादा हो गए थे, अमाउंट तो उतना ही था। तो किसी भी सामान की अगर ज़रूरत पड़ती थी तो जो जितना कम होता था वो मैं अपने खुद से ऐड करके उसमें कंट्रीब्यूट, तो वो सामान उनको ला के दे देता था। धीरे धीरे मुझे भी नहीं पता चला कि वो कब एक छोटा सा स्टार्टअप जो था, स्टार्टअप ही हो गया एक तरह से, वो कब जिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा एक दोस्त मुझे मिला था पटना से। मैंने उसको बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके इस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा पैशन है। तो उसने मुझे कहा था कि आप एक प्लेटफॉर्म पे चले जाओ जहाँ आप ज़्यादा लोगों को सिखा पाओगे। तो मैंने सोचा था कि नहीं, मैं इसी जगह पे सिखा पाऊँगा क्योंकि मुझे ना तो प्रैक्टिस है इस चीज़ की, ना ही मुझे ये चीज़ें आती तो अभी भी नहीं है। ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा गलत सही करते करते, गिरते उठते पड़ते अपने आप सीख जाएंगे। अभी तो शुरुआत की है। तो वही बात हुई जो उसने कहा था। उसने मुझे कहा था कि आप एक छोटी सी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने लड़कों को सिखा पाओगे। तो मैंने कहा मैं 50 को सिखा पाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो मैं टाइम भी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। तो फिर क्या हुआ, उसने मुझे सजेशन दिया कि आप YouTube के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड करना स्टार्ट कर दो। मैंने कहा भैया ये काम तो मुझसे नहीं होगा क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। एक तो मुझे कैमरे के सामने आने की आदत भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं फ़ोटो खिंचाने के लिए भी कैमरे के आगे नहीं आता था। फिर क्या हुआ, वो जो मैंने आपको बोला था एक हिसाब से वो स्टार्टअप था, वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब वही उसकी बात जो थी वो सच होने वाली थी। लड़के इतने ज़्यादा हो गए कि मुझे हर किसी को टाइम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लग गया। और मैं एक नंबर के ऊपर ही अटक गया था कि इस नंबर के ऊपर अगर कोई लड़के आ जाते थे तो मैं उनको सिखा नहीं पाता था, जिस वजह से वो छोड़ के चले जाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ज़्यादा लड़के होने की वजह से कभी इसके पास कभी उसके पास, एक जगह से मैं किसी को सही तरीके से सिखा नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा चलो अब ऐसा करते हैं कि PDF रेडी कर देते हैं इनके लिए। PDF मैंने रेडी तो कर दी है। अब जो PDF में मैंने पिक्चर्स लगाई थी उसमें प्रॉपर फॉर्म नहीं पता चल रही थी कि ये वर्कआउट जो है ये कैसे होगा। तो इसके ऊपर भी चैलेंज आना शुरू हो गया
वो फिर भी मुझे लड़के आके बार बार फ़ोन दिखा के अपना पूछते थे कि भैया ये एक्सरसाइज कैसे लगेगी। तो मैंने उनको तो पहले तो बताने लग गया, फिर बाद में क्या हुआ वही बात फिर दोबारा होनी शुरू हो गई। फिर मुझे वही अपने दोस्त की बात याद आई कि मुझे शायद अब वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। पहले तो था कि शुरू करूं या ना करूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर अब बात कुछ ऐसी हो गई है कि वो मेरी मजबूरी बन गई है कि वो काम मुझे अब करना ही पड़ेगा चाहे मैं कुछ भी कर लूं। फिर इसी चक्कर में मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की जो मेरे ख़ास दोस्त हैं। फिर उनसे मैंने बात करके ये डिसाइड किया हम सभी ने कि अब हम वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर मैंने एक स्टैंड मंगवाया जिससे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इतना तो फ़ोन पकड़ना आता नहीं था। स्टैंड की वजह से थोड़ा सा फ़ोन स्टेबल है। तो फिर एंगल वगैरह मैंने सेट किए, देखा कहाँ से वीडियो रिकॉर्ड अच्छी हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो मेरी जगह भी कुछ ऐसी ही है। अभी सामान बिखरा हुआ है, आधा जिम बना है, आधा ऐसे ही पड़ा है। फर्नीचर का काम था मेरा, यही जिम मुझे पता नहीं था कि ये फ्यूचर में इतना बड़ा हो जाएगा। इस चक्कर में मेरे पास एक और भी शॉप है, मैंने अपना आधा सामान उस शॉप के ऊपर शिफ्ट कर दिया। बाकी का जो ये वाला सामान पड़ा है आप पीछे देख रहे हो, ये वाला भी मैं थोड़े टाइम में वहाँ पे ले जाऊँगा। अब हाँ, वीडियो की बात कर रहा था मैं। वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड कर ली है। अब मैं ये वाली वीडियो इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको मैं ये बता पाऊँ कि किस रीज़न की वजह से मैं ये वीडियोस को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि पहले नंबर पे मुझे सभी ने कहा था आप एक ग्रुप बना लो, ग्रुप के अंदर ये वीडियोस को अपलोड मतलब सेंड कर दो सभी को। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद एक और लड़के ने ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया कि भैया अगर कोई और लड़का ग्रुप में बाद में ऐड होगा तो उसको वो सारी वीडियोस नहीं मिलेंगी, हमें दोबारा सेंड करनी पड़ेंगी, इसी में हमारा सारा टाइम वेस्ट होता जाएगा। फिर एक और लड़के ने बोला कि भैया आप ऐसे कर सकते हो, आप YouTube के ऊपर वीडियोस को अपनी अपलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक आप सिर्फ उनको एक लिंक भेजोगे अपने चैनल का। लिंक भेजने से क्या होगा, वो उस पर क्लिक करेगा, चाहे वो कोई भी है, किसी भी टाइम भेजोगे वो उसी समय सीधा चैनल के ऊपर जाएगा और उसको सभी वीडियोस मिल जाएंगी कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कैसे कैसे करना है और एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, प्रॉपर फॉर्म पता चल जाएगी, टेक्निक पता चल जाएगी, कितने सेट लगाने हैं ये पता चल जाएंगे। फिर मैंने सोचा भैया ठीक है ऐसे कर लेते हैं, जैसा आपको ठीक लगे कि इस तरीके से अगर हम करते हैं तो आगे बढ़ पाएंगे। तो उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है फिर ऐसे कर लेते हैं। अब वीडियो सारी रिकॉर्ड हो चुकी है, अब बस अपलोड करनी बाकी है। मैंने सोचा था कि वीडियो अपलोड कर दूंगा। हमारे एक और भाई साहब हैं जो हमारी वीडियो में ही हैं, आपको जब वीडियोस अपलोड होंगी तब पता चल जाएगा। उन्होंने बोला कि आप अपने चैनल पे पहले एक इंट्रोडक्शन दो कि इस चैनल के ऊपर क्या क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है और इसका रीज़न क्या है और इसके पीछे का मोटिव क्या है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब वही यही चीज़ें मैं देख रहा था। अब ये जो स्टोरी थी मुझे पॉइंट्स तो ज़्यादा कुछ समझ में आए नहीं। मैंने कहा भैया जो हमारे पिछले टाइम में जो जो हुआ है उसी के बारे में बता देते हैं। तो वो कह रहे थे भैया ठीक है। अब ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, अब आप इससे देख सकते हो कि क्या क्या रीज़न थे जिस वजह से अब मैं यूट्यूब के ऊपर आया हूँ। बाकी गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, कैमरा भी इतना चलाना नहीं आता, ना ही कैमरे के आगे इतना बोलना आता है। बाकी गलतियों को माफ़ करना हमारी, और जो मैं वर्कआउट प्लान दूंगा उसको मिनिमम आप 3 महीने तक इस्तेमाल करना, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना अपने ऊपर तो उसको मैक्सिमम और मिनिमम 3 महीने का टाइम लग ही जाता है रिज़ल्ट देने में। और आपकी प्रॉपर डाइट बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपकी डाइट सही होगी तभी आप ग्रो कर पाओगे। और बाकी अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो मेरा ये चैनल है फिट विद अज्जू मेहरा के नाम से, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी इस चैनल के नाम से फॉलो कर सकते हो। अगर आपने कोई भी मतलब कि क्वेश्चन या कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो आप मुझे वहाँ पे जाके डायरेक्ट DM कर सकते हो।
क्योंकि YouTube के ऊपर ये मैसेज वाला सिस्टम नहीं है। कमेंट बॉक्स है, मैं इतने ज़्यादा कमेंट पढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट मैसेज आएगा, वो मैं चेक कर लूँगा। चलो बाकी ठीक है, अब देखते हैं, कल से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा मैं। बाकी अगर आपको उसमें कुछ कमी दिखती है या कुछ सुधारने की ज़रूरत है, वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अभी हम नए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कैमरा नहीं यूज़ करना आता, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस वर्कआउट का एक्सपीरियंस है, वो आपको हम ज़रूर शेयर करेंगे। चलो ठीक है।